सबको जय मसीह की। आज जो वचन का विषय है वो है प्रभु का स्तुति गान। हम परमेश्वर की महिमा को कैसे कर सकते हैं? वचन में लिखा हुआ कि पेड़ पौधे, पक्षी, धरती, आसमान सब क्या है, परमेश्वर की हमदो सना स्तुति करते हैं। आप देखिए कि जब आप सुबह सोकर भी नहीं उठते तो जो परमेश्वर ने परिंदे बनाए हुए हैं वो कैसे सुबह उठते चींची चींची करने लग जाते हैं। बेशक हम उनकी बोली को नहीं समझते, लेकिन वो कर क्या रहे होते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे होते हैं। लेकिन इंसान क्या है, सोता रहता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करता। उठते ही आजकल के बच्चे क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय सुबह सुबह उठकर अपने फोन को ढूंढने लग जाते हैं। वो परमेश्वर को नहीं ढूंढते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते कि शुक्र प्रभु, तूने हमें आज का दिन दिया, हमारी जिंदगी में नई सुबह दी है। तो वो बच्चे क्या करते हैं, बस सुबह को उठ के फटाफट अपना फ़ोन ओपन कर लेंगे, गुड मॉर्निंग के मैसेज पढ़ने लग जाएंगे, किस किस ने हमें मैसेज भेजे हैं। तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। तो यहाँ आज हम देखते हैं वचन में, जबूर है ये 100 जबूर है, जिसमें दाऊद बादशाह ने परमेश्वर की तारीफ में भजन लिखे बहुत से। तो उन भजनों को अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या है, एक महिमा है प्रभु को देने के लिए, एक स्तुति है, एक ऐसा प्रार्थना है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारी प्रार्थना के शब्द अलग होते हैं, लेकिन दाऊद बादशाह ने जो प्रार्थनाएं की है भजनों के जरिए, उनका कोई ना कोई मायने हैं। हम क्या है, व्यर्थ की बहुत बार क्या करते, व्यर्थ प्रार्थना करते हैं जिनका कोई अर्थ भी नहीं होता। लेकिन दाऊद बादशाह ने हर एक भजन में प्रभु को महिमा दी है। तो हमें भी क्या है, प्रभु को महिमा ही देनी है। तो इसे हम पढ़ लेते हैं आज। भजन संहिता की पुस्तक है, उसका 100वां जबूर है, जिसमें प्रभु को धन्यवाद किया गया है। हमें भी प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए हर समय। तो वहाँ लिखा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो। वहाँ मसीह लोगों को ही नहीं लिखा गया, किसको लिखा गया है? हे पृथ्वी के सब लोगों। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जितने भी लोग रहते हैं उनको परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर का ये हुक्म है, परमेश्वर को वो धन्यवाद कह रहा है और प्रार्थना कर रहा है दाऊद बादशाह लोगों को कि हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का जय जयकार करो, महिमा करो, आदर करो। वो लोगों को सिखा रहा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, मजबूरी में नहीं, आनंद से, खुशी से, अपनी आत्मा में भरकर हमने क्या करना है, परमेश्वर का आराधना करनी है। यहोवा को आनंद के साथ प्रशंसा करनी है परमेश्वर की, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार करते, खुशी मनाते हुए, आनंद मनाते हुए हमने क्या है, परमेश्वर के पास आना है, परमेश्वर के घर में आना है। आगे लिखा है, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है और उसी ने हमको बनाया और हम उसी हैं। तो वहाँ वो लोगों को संबोधित कर रहा है कि निश्चय जानो, पक्का है ये कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने क्या है, हमको बनाया है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने ही हमें बनाया है, हम उसी के हैं, चाहे हम अच्छे हैं चाहे हम बुरे हैं, लेकिन किसके हैं, परमेश्वर के ही हैं।
हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। लिखा है कि हम उसकी प्रजा है। परमेश्वर की हम क्या है? प्रजा है। उसकी क्या है? हम भेड़े हैं। परमेश्वर हमें हमें हमेशा भेड़ों के जैसा चाहता है कि हम भेड़ों के जैसे बने। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। वो दाऊद बादशाह कह रहे हैं कि जब भी आप परमेश्वर के घर में जाओ, उसके फाटकों से ही धन्यवाद धन्यवाद करना शुरू कर दो। जब आप परमेश्वर के घर में जा रहे हो, आनंद मना रहे हो, खुशी मना रहे हो, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के आंगन में आप स्तुति करते हुए प्रवेश करो। दुखी हृदय से नहीं, किस हृदय के साथ? खुशी हृदय के साथ परमेश्वर के घर में आप प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। उसका क्या हमने करना? धन्यवाद करना है और उसके नाम को हमेशा जय जयकार करते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। वचन में लिखा हुआ कि यहोवा भला है। परमेश्वर क्या है? भला है। उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, इसीलिए परमेश्वर अपनी करुणा हर एक इंसान पर बनाए रखता है। अगर परमेश्वर की करुणा ना होती इंसानों के ऊपर, तो इंसान मर जाते। जब इंसान इतने गुनाह पाप करते हैं, फिर भी वो क्या है? जीवित रहते हैं। इसीलिए जीवित हैं कि परमेश्वर जो है भला है। वो भलाई चाहता है हर एक इंसान की। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी इंसान क्या है? नष्ट हो। परमेश्वर हमें क्या अवसर देते हैं अच्छा बनने के लिए। और आगे लिखा हुआ है, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और परमेश्वर क्या है? सच्चा है। उसकी सच्चाई क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संग सच्चाई और खराई से चलते हैं, तो क्या है? परमेश्वर अपनी वाचा को पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अंदर पूरी करता है। आप वचन में बहुत सी कहानियों को जानते हैं कि जब परमेश्वर किसी इंसान से भी वाचा बांध लेता है, जब कोई इंसान परमेश्वर को भला लगता है, अच्छा लगता है, उसके अंदर सच्चाई रहती है, तो परमेश्वर उससे क्या है? वादे कर लेता है। जैसे उसने इब्राहिम से वादा कर लिया कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि अगर कोई रेत के किनकों को चुन ले तो वो क्या है? उसको भी गिन लेगा। अगर आसमान के तारों को गिन ले तो उसको भी गिन लेगा। कहने का भाव, इतनी बरकत उसने परमेश्वर ने इब्राहिम को दी, जबकि उसके उस समय कोई भी औलाद नहीं थी, लेकिन वाचा बांध ली परमेश्वर ने। और आगे चलकर आप वचन में पढ़ते जाएं तो वहां पर लिखा हुआ है, इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से उसके 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिससे क्या है? 12 जातियां अलग अलग हो गई। और क्या है? जो इश्माइल प्रभु ने दिया था उसको, उसकी हाजरा दासी के द्वारा, उसके भी क्या है? इश्माइल के भी 12 ही पुत्र उत्पन्न हुए थे। तो वो क्या है? अलग हो गया। तो वो उनका क्या है? अलग तरीके से वंशज चला। उसे आप वचन में पढ़ सकते हैं। वो लोग क्या है? मुस्लिम बन गए, जो मूसा की शरीयत पर चलने वाले बन गए। और जो याकूब के द्वारा 12 पुत्र उत्पन्न हुए, वो क्या बन गए? इजरायली बन गए। इजराइल की स्तुति करने वाले बन गए, परमेश्वर यहोवा के उपासक बन गए। तो ऐसे क्या है? प्रभु सबको बरकत आशीष देता है। अगर हम भी परमेश्वर के संग पूरी ईमानदारी से चलेंगे, तो वो अपनी वाचा को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है? पूरी करता है। वचन में लिखा है, चाहे कुछ विश्वासघाती भी निकले, तो परमेश्वर की सामर्थ नहीं बदलती। बहुत से लोग विश्वासघाती भी हो जाते हैं,
परमेश्वर के संग विश्वासघात भी बहुत से लोगों ने किया। आप वचन में पढ़ सकते हैं, याकूब के पुत्रों जो 12 उत्पन्न हुए, उनमें आगे चलकर आप पढ़ते जाएं तो लिखा है, कुछ लोग परमेश्वर के संग चले और कुछ लोग परमेश्वर को छोड़कर बाल देवताओं की क्या है, उपासना करने लगे। तो लेकिन क्या है, आशीष बरकत उसी को मिलती है जो परमेश्वर के संग संग चलता है। तो वचन जो है परमेश्वर का बहुत गहरा है। हम हमेशा लोगों से कहते हैं कि आप 23 जबूर जरूर पढ़िए डेली, 91 जबूर जरूर पढ़िए डेली, 100 जबूर डेली ज़रूर पढ़िए, 103 जबूर की 6 आयतें ज़रूर पढ़िए, बल्कि पूरा ही जबूर पढ़िए। 103 जबूर में परमेश्वर को धन्यवाद किया गया है। उस धन्यवाद को आप अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। वहाँ पर 103 जबूर में लिखा हुआ है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मेरे अंदर है वो यहोवा के नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर जो हम पर उपकार करता है, जीवन श्वास देता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, उसको हमने कभी नहीं भूलना। वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। परमेश्वर ही है जो हमारे अधर्म के कार्यों को भूल जाता है और हमारे पापों को क्षमा कर देता है। हमारे रोगों को वही चंगा करता है और वही है तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। परमेश्वर हमें क्या करता है, इस समाज में रहते हुए अच्छा रुतबा देता है और वही है। वहाँ आप पढ़िए 103 जबूर में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड लिखे हैं। वह हमारे पापों के अनुसार हमसे, जो हमने गुनाह पाप किए उसके अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। अगर परमेश्वर हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार करे तो हम एक दिन भी जीवित ना रहें। ये उसका प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है हम पर कि वो हमारे अधर्म के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता, ना हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार करता है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। जैसे लिखा है कि एक दुनियावी पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवियों पर दया करता है। अपने जो परमेश्वर का डर अपने मन में रखते हैं, जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, उनके लिए वो सारे भलाई के कार्यों को करता है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं 103 जबूर को आप डेली सुबह उठते ही पढ़िए। उसके बाद अपना पाँव जमीन पर रखिए। जब आप इस छोटी सी प्रार्थना को करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो देखिए आपका जीवन कैसे बदलेगा। सुबह उठते ही परमेश्वर को क्या कीजिए, धन्यवाद दीजिए। वो आपको बरकत आशीष देगा, आपके जीवन को बदलेगा। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिन मांगे वो आपको सब कुछ दे देगा। तो सबको जय मसीह की।